हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में बाइगैमी के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, साथ ही साथ क्या कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज लीगल है इलीगल है उस कॉन्सेप्ट को भी डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें पर्सनल लॉज की, तो अदर देन इस्लामिक लॉ हमारे यहाँ जितने भी पर्सनल लॉज है वो हमारा मोनोगैमी के रूल में चलता है। मोनोगैमी मीन्स मोनो मीन्स वन, गैमी मीन्स मैरिज, दैट मीन्स वन मैरिज। तो अगर कोई भी मैरिज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस रूल अगर होता है तो वो जो मैरिज होगी वो वॉइड होती है, वो इलीगल होती है। मतलब हमारा कोई भी पर्सनल लॉज या कोई भी रिलीजन वन मैरिज से ज़्यादा मैरिज को अलाउ नहीं करता है। अगर हम सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वो पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी से डील करता है। एंड व्हाट इट सेज इज़ कि अगर आप दो हिंदू हो और शादी कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ मैरिज आपका कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ, किसी का भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये फैक्ट को हाइड करके शादी कर रहे हो या आपके स्पाउस जिंदा है और आप दूसरी शादी में एंटर कर रहे हो तो आप बाइगैमी के लिए पनिश होगे। और हमारा सेक्शन 17 डायरेक्ट करता है हमें कि जो पनिशमेंट आईपीसी में 494 और 495 में मेंशन है वैसी पनिशमेंट मिले। अब अगर हम सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी को देखें तो वो बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मतलब अगर आपके स्पाउस जिंदा है उसके बावजूद आप शादी कर रहे हो दूसरी विदाउट डिसॉल्विंग योर फर्स्ट मैरिज, तो व्हाट इज़ द पनिशमेंट? इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ये है 494 में। अब यही जो आपने एक्ट किया है, दैट इज़ दूसरी शादी कर रहे हो बाई हाइडिंग द फैक्ट ऑफ योर प्रायर मैरिज विद द पर्सन यू आर मैरिंग सेकेंड टाइम, तो उसका जो ऑफेंस है वो ऑफेंस थोड़ा और ग्रेव नेचर का होता है और उसकी पनिशमेंट हमें सेक्शन 495 में प्रोवाइडेड है, विच सेज इज कि अगर आप कोई भी शादी अपने प्रीवियस मैरिज को कंसील करके कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी पनिशमेंट होगी जो वो एक्सटेंड हो सकती है अप टिल 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक केस देखें, दैट इज संतोष कुमारी वर्सेस सुरजीत सिंह। यहाँ पे क्या हुआ था कि हिंदू वाइफ थी, उसने एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको अलाउ कर दो आप कि वो दूसरी विमेन से शादी कर ले, मतलब कि वो सेकेंड मैरिज कर ले। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे परमिशन ग्रांट कर दिया था, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने फिर क्या कहा कि दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रिशन कि अगर पहली वाइफ अलाउ कर दे रही है तो आप कर लो, रैदर इट्स अ रूल। बाईगैमी इज़ प्रोहिबिटेड, चाहे आप मर्जी से कर रहे हो चाहे बिना मर्जी के कर रहे हो, चाहे सबकी कंसेंट भी क्यों ना हो। बाईगैमी इज़ इलीगल, मतलब सेकेंड मैरिज का कोई भी स्टेटस नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी भी लीगल स्टेटस होगी वो बस सारी फर्स्ट वाइफ के पास होगी, बिकॉज दैट इज़ अ वैलिड मैरिज। One more thing that has to be seen for punishing someone under bigamy is कि जो दोनों शादी होगी इंडिपेंडेंटली वो दोनों शादी वैलिड होनी चाहिए। मतलब जो हमारी फर्स्ट मैरिज है वो आपकी कोई भी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपेंडा या जितनी भी हमारी एसेंशियल कंडीशंस है वो सारी फुलफिल हो रही होनी चाहिए। सेम गोज विद द सेकेंड मैरिज ऑल्सो। सेकेंड मैरिज भी वैलिड नेचर का होना चाहिए, मतलब वो भी विद इन सपिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या फिर विदाउट कंसेंट, ये सारी नहीं होनी चाहिए। बोथ द मैरिज अपने इंडिविजुअल लेवल पे वैलिड होनी चाहिए, तभी जाके फिर जो सेकेंड मैरिज होगी वो बाइगैमी के अंदर फॉल होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट मैरिज है वो वॉइड नेचर की है, ठीक है, फिर इंसान ने दूसरी शादी कर ली, देन इन दैट केस जो दूसरी शादी उसने की है वो बाइगैमी के अंदर फॉल नहीं होगा, बिकॉज जो फर्स्ट मैरिज थी वो वॉइड थी, विच मीन्स कि जो हमारी सेकेंड मैरिज है उसको ओनली मैरिज का स्टेटस मिल रहा है और मैरिज जो होगी ये फर्स्ट मैरिज कंसिडर होगी एंड दिस वुड बी अ वैलिड मैरिज। यहाँ पे बाइगैमी का पनिशमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हम वॉइड मैरिज से रिलेटेड मेंटेनेंस की राइट का बात करें तो वाइफ के पास कोई भी मेंटेनेंस का राइट नहीं होता है इन केस ऑफ वॉइड मैरिज। बट येस, जो चाइल्ड बॉर्न होंगे वो वैलिड होंगे और जो
चाइल्ड गवर्न होंगे इन केस ऑफ फर्स्ट मैरिज, अगर दोनों मैरिज वैलिड है इन केस ऑफ बाईगैमी नेचर, तो जो फर्स्ट मैरिज के बच्चे होंगे वो वैलिड चिल्ड्रन कहलाएंगे, और जो सेकंड मैरिज के बच्चे होंगे सेकंड वाइफ के थ्रू जो बाईगैमस मैरिज है, अगर उससे भी कोई बच्चे हो रहे तो वो हमारे एज पर सेक्शन 16 गवर होंगे। ठीक है, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए लीगल एंड वो हमारे सेक्शन 16 के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट हमारा सेक्शन 11 में कवर होता है कि कौन कौन सी मैरिज वॉइड के कैटेगरी में आएगी। तो वो सारी मैरिजेस जो जहाँ पे आप सपिंडा के विदिन शादी कर रहे हो या प्रोहिबिटेड डिग्री के विदिन शादी कर रहे हो तो वो वॉइड मैरिज होगी। और अगर आपने ऐसी शादी की है तो फिर जो सेकेंड मैरिज होगी उसको बाईगैमस स्टेटस नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स बोथ द मैरिज इन इंडिविजुअलिटी शुड बी अ वैलिड मैरिज। ठीक है, अब अगर हम बात करें कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, मतलब जनरली अगर हम सपोज करो इस्लामिक लॉ में 4 शादियां करना अलाउड है, तो क्या कोई एक हिंदू अपने रिलीजन में एक बार शादी कर लिया, नाउ ही वांटेड टू मैरी अगेन, तो वो कन्वर्ट कर लेगा एंड कुड ही गेट नाउ द राइट टू मैरी, क्योंकि अब तो वो कन्वर्टेड है तो नाउ ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इस्लामिक लॉ, तो क्या वो फिर शादी कर सकता है दोबारा? तो ये सारी चीज़ों को अब हम देखेंगे। अगर हम कन्वर्जन पर से का बात करें तो कन्वर्जन अपने आप में एक वैलिड चीज़ है। कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है एन नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार आप कन्वर्ट रिकन्वर्ट भी हो सकते हो टिल द टाइम इट्स नॉट डन बाय फोर्स। ठीक है, कन्वर्जन पर से कोई भी हार्म नहीं है, दैट इज़ अ लीगल टर्म, लीगल वे, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको जो भी रिलीजन प्रोफेस करना है दे कैन गो अहेड विद इट। बट अगर आप कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज कर रहे हो तो वो वैसा कन्वर्जन इज़ इलीगल। अब अगर कोई एक इंसान, टेकिंग अ नॉर्मल इलस्ट्रेशन, अगर कोई एक पर्सन हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर लेता है तो उसकी जो शादी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी, विच मीन्स कि अगर वो फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जा रहा है और फिर मुस्लिम में शादी कर ले रहा है, ही कैन नॉट टेक अ प्ली कि नाउ आई एम प्रोफेसिंग इस्लाम तो आई कैन मैरी 4 टाइम्स। उसकी जो पहली मैरिज होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी एंड स्टिल द रूल इज़ कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप डबल शादी नहीं कर सकते हो। तो जो वाइफ होगी उसकी, शी कैन फाइल अ केस ऑफ बाईगैमी एंड द हस्बैंड होगा वो ऑब्वियसली वुड बी पनिश्ड एंड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बाईगैमस मैरिज एंड वुड बी लाइबल अंडर सेक्शन 494 एंड 495 एज द केस में बी। ठीक है, अगर हम कन्वर्जन ऑफ मैरिज से एक लैंडमार्क केस का बात करें तो दैट इज़ सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो इशू रेज हुए थे वो ये थे कि वेदर अ हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर हिंदू लॉ कैन बाय एम्ब्रेसिंग इस्लाम सोलमनाइज अ सेकेंड मैरिज, मतलब कोई हिंदू हस्बैंड है, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुई है, वो फिर इस्लाम प्रैक्टिस करने लग गया, तो क्या वो फिर सेकेंड मैरिज जो करेगा वो ऑटोमेटिक वैलिड मैरिज होगी? सेकेंड, वेदर सच सेकेंड मैरिज वुड automatically dissolve the first marriage, whether the opposite husband would be guilty of the offense of bigamy। तो ये 3 इशू थे जो रेज हुए थे। तो अगर हम देखें जिस प्रैक्टिस में आपकी शादी हुई है, दैट इज़ इधर हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, जिस भी पर्सनल लॉज में आपकी शादी होती है वही आपका एट द एंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी गवर्न होता है। इन केस अगर आप शादी कर रहे हो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर और एक पर्सन कन्वर्ट हो रहा है, दैट डज नॉट टेक अवे द राइट ऑफ द अदर स्पाउस। दूसरा, अगर कोई इंसान हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया है, अगर वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर लेता है उसके बाद वो फिर इस्लाम में कन्वर्ट होता है और फिर वो शादी करता है, देन वो मैरिज जो होगी वो वैलिड होगी और फिर वो आगे जितनी भी मर्जी 4 शादी तक वो कर सकता है एज द लॉ में भी। ठीक है, बट टिल द टाइम ही इज़ मैरिड अंडर हिंदू लॉ उसकी डिसोल्यूशन जो होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट और वो जो होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। दिस वॉज वट वॉज स्टेटेड इन सरला मुदगल केस। इनफैक्ट इन लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑल्सो कोर्ट ने यही बोला कि जो हमारा फर्स्ट मैरिज का स्टेटस है वो ऑटोमेटिक आपका डिसॉल्व नहीं हो जाएगा बाई 1 पर्सन कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम।
हमें उसको डिज़ोल्व करवाना होगा पहले, अगर आपको डिज़ोल्यूशन करनी है, दूसरी शादी करनी है तो। इफ़ नॉट, अगर दोनों जन कन्वर्ट हो रहे हैं देन दैट इज़ फाइन, बट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपके ऊपर रूल लगेगा, तब भी बाईगैमस मैरिज ही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। प्लीज़ डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।